ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग 62वें संख्या के श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को अपने उपदेश में बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो बहुत ही भव्य श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो ध्यायतः चिंतन करते हुए विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंसः मनुष्य की, संगः आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, कामः इक्षः कामात काम से, क्रोधः क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। संगात संजायते कामः, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। कामात् क्रोधो अभिजायते, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से को क्रोध प्रकट होता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवी देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य जी के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत ही भव्य तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो अर्जुन जी के माध्यम से समस्त मानव जाति को यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं किस प्रकार मनुष्य की भौतिक विषयों में आसक्ति जागती है,
और किस प्रकार मन के अंदर भौतिक कामनाओं का जन्म होता है, जिसके फलस्वरूप मन के अंदर क्रोध का जन्म होता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो इंद्रिय विषयों में ध्यायतो ध्यान करने से मन का कार्य जो है वह चिंतन करना, ध्यान करना। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, जब मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान पुंसः, मनुष्य, एक पुरुष जब विषय भोग की वस्तुओं का, इंद्रिय भोग की वस्तुओं का, विषय भोग की वस्तुओं का चिंतन करता है तो उससे आसक्ति, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति का जन्म होता है, उपजायते विकसित होती है आसक्ति, संगह आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में। तो जिन इंद्रिय विषयों में मनुष्य ध्यान लगाता है, या मनुष्य का मन पुंसः, जब एक पुरुष का मन, एक व्यक्ति का मन किन्हीं इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उसका तेषु उन इंद्रिय विषयों में उसको मानसिक आसक्ति जागृत हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, संगात संजायते, और ऐसी आसक्ति से कामना, उन विषय भोगों की कामना मन के अंदर जागृत हो जाती है, भौतिक कामना। तो संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, और जब ऐसी अनेक कामनाएं मन के अंदर, जिनकी पूर्ति भौतिक कामनाएं, भौतिक इंद्रिय भोग की कामनाएं, भौतिक विषय भोगों की कामनाएं मन में एकत्रित हो जाती हैं, तो इसके फलस्वरूप मन जो है उसके अंदर क्रोध का जन्म हो जाता है, क्रोध प्रकट हो जाता है। जब ऐसी कामनाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती, तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत भव्य अनुवाद के माध्यम से इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जब तक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता और परम भगवान परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न नहीं होता पूर्णतया, तब तक मन जो है वह भौतिक विषय भोगों की वस्तुओं का चिंतन अवश्य करेगा, और इन चिंतन से, इन विषय भोगों, इंद्रिय भोगों की वस्तुओं के चिंतन से मन के अंदर उन विषय भोगों के प्रति आसक्ति जाग जाती है। तो इंद्रियों को वास्तविकता के अंदर कुछ न कुछ कार्य चाहिए होता है, और यदि मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति में संलग्न नहीं है, यदि मनुष्य की इंद्रियां भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न नहीं हैं, जैसा कि हमने पूर्व श्लोक के अंदर देखा, यमुनाचार्य जी वो अम्बरीश महाराज के मन के अंदर कोई भौतिक कामना शेष नहीं रह गई थी, क्योंकि कामम च दास्य न तो काम कामया, क्योंकि उनकी एकमात्र जो कामना थी वह थी प्रभु की सेवा। तो प्रत्येक जीव परमेश्वर का शाश्वत नित्य दास है, और परमेश्वर की सेवा उसका शाश्वत धर्म है। परंतु यदि मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है और कृष्ण भावना मृत कर्मों में संलग्न नहीं है, यदि मनुष्य की इंद्रियां पुंसः, मनुष्य की इंद्रियां, पुरुष की इंद्रियां
यदि भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न नहीं हैं तो वे भौतिक विषय भोग की वस्तुओं का चिंतन करेंगी और इस चिंतन से मन के अंदर उन विषय भोगों के प्रति आसक्ति जागती है और ऐसी आसक्ति भौतिक कामनाओं को जन्म देती हैं और यदि वे कामनाएं पूर्ण नहीं होती, मन के अंदर ऐसी अनेक कामनाएं एकत्रित हो जाती हैं, एक भी अथवा अनेक ऐसी भौतिक कामनाएं, तो वह क्रोध को जन्म देती है। और आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण आगे वर्णन करेंगे जिसके फलस्वरूप और किस प्रकार मनुष्य जो है वह भौतिक धरातल पर पुनः भौतिक जंजाल में पुनः फंस जाता है। तो जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। तो इस भौतिक जगत में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, प्रत्येक मनुष्य, यहाँ तक कि बड़े से बड़े देवी देवता भी जो है वह भौतिक जंजाल में फंसे हुए हैं। और प्रत्येक मनुष्य जब तक वह कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीला से, चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हरिदास ठाकुर जो स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार थे, का उदाहरण उन्होंने लिया कि हरिदास ठाकुर जो थे वे नित्य भगवान की प्रेमा भक्ति में, भगवान के हरि नाम कीर्तन जप आदि में सदैव लगे रहते थे। और उनकी तरुण अवस्था में, जब वो युवा अवस्था में थे, तो स्वयं माया देवी ने उनकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। मध्य रात्रि के अंदर माया देवी स्वयं एक बहुत ही सुंदर स्वरूप लेकर उनके सामने प्रकट हुई और उनको मोहित करने का उन्होंने प्रयत्न किया, परंतु अपनी विशुद्ध भक्ति से हरिदास ठाकुर उस कसौटी पर खरे उतरे और उन्होंने उनको परास्त कर दिया, क्योंकि वे सदैव भगवान के नाम उच्चारण, कीर्तन व अन्य सेवा में रत थे, लगे हुए थे। और इस प्रकार उन्होंने उनकी जो भौतिक कामनाएं, इच्छाएं पूर्णतया शून्य हो चुकी थी। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण लिया यमुनाचार्य जी का। यमुनाचार्य जी भी एक महान राजा जो बाद के अंदर पूर्णतया भगवत भक्ति में संलग्न हो गए। तो यमुनाचार्य जी ने भी पूर्व श्लोकों के अंदर, पूर्व तात्पर्यों के अंदर हमने देखा, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। वे अपनी रचना में लिखते हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदयो नव नव रस धाम निरंतुमासीत तद अवधि नारी संगे स्मर्य माने भवती मुख विकार सुष्टु निष्टम्बनम च। तो जब से वे भगवान के चरणों की सेवा में रत हुए, जब से वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हुए, तब से उन्हें नित्य नव नव रस, नए नए आध्यात्मिक रस का आस्वादन करने को मिल रहा था, जिससे उनका भौतिक इंद्र भोग, विषय भोगों के प्रति पूर्णतया अरुचि जाग गई। उनके मन में कोई भी भौतिक कामना, जैसा कि हमने देखा अम्बरीश महाराज के भी मन में, तो जो मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होता है वह दिव्य रस, दिव्य आध्यात्मिक उच्च रस का आस्वादन करने से निम्न रस को पूर्णतया भूल जाता है अथवा पूर्णतया त्याग देता है। यमुनाचार्य जी लिख रहे हैं अपनी रचना के अंदर, तद अवधि नारी संगे स्मर्य माने। तो इस भौतिक जगत के अंदर जो परस्पर पुरुष और स्त्री का जो परस्पर मेल का जो सुख है भौतिक, वह अत्यधिक, वह इस संसार का सबसे बढ़कर भौतिक सुख बताया जाता है। परंतु जो भगवान की भक्ति में संलग्न है, जो मनुष्य भगवान की भक्ति में, जो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न है,
वह व्यक्ति जिन आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करता है वे कहीं अधिक उनका स्वाद इन भौतिक इंद्रिय भोग के सुख से, वह आध्यात्मिक सुख जो मनुष्य भगवान की भक्ति के अंदर प्राप्त करता है, वह उसका आनंद भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। और यमुनाचार्य जी इसलिए लिखते हैं, तद अवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुख विकार। तो उसके बाद से जब से वे प्रभु के दिव्य सेवा प्रेमा भक्ति से प्राप्त दिव्य रसों आध्यात्मिक सुख का अनुभव कर रहे थे, तब से यदि वे भौतिक सुख के बारे में कल्पना भी करते हैं या वैसे विचार अगर उनके मन में आते हैं, ऐसे प्रसंग, तो वे उनका मन जो होता है वे अपना मन उन चीज़ों से पूर्णतया अरुचि से हटा लेते हैं। तो जिस व्यक्ति की कृष्ण भावना मृत कर्मों में रुचि जाग जाती है, उसके लिए भौतिक रस, जो उच्च रस का आस्वादन कर लेता है, जो उच्च रस की अनुभूति कर लेता है, उसके लिए भौतिक जो रस होता है वह उसके प्रति उसकी पूर्णतया अरुचि जाग जाती है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया तात्पर्य के अंदर, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण लिया कि इस संसार के अंदर बड़े से बड़े देवी देवता भी, तो जब देवताओं को एक पुराण के अंदर जब देवताओं को किसी असुर ने अत्यधिक पर प्रताड़ित किया, तब वे जब देवता लोग भी जब अत्यधिक इस भौतिक संसार के अंदर परेशान हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मा जी अथवा शिव जो महानतम देवताओं में गिने जाते हैं, देवादिदेव महादेव, और ब्रह्मा जी जो है वे आदि देव और सृष्टि के रचयिता, तो वे ब्रह्मा जी और शिव जी के पास समाधान के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही एक कार्य के लिए उन्होंने भगवान शिव जी को एक समय जो है भगवान शिव के पास किसी राक्षस के वध के लिए वे गए, और परंतु शिव जी जो थे वे ध्यान मग्न थे। परंतु क्योंकि उन्होंने भौतिक जो संसार है, भौतिक जगत, उसके स्वामित्व को स्वीकार कर रखा है, तो उन्होंने देवताओं की रक्षा करने के लिए, उस राक्षस से रक्षा करने हेतु माता पार्वती के आग्रह पे उन्होंने कार्तिकेय नामक पुत्र को जन्म दिया। परंतु जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अपने अन्य वार्तालापों व श्रीमद् भागवतम के प्रवचनों में उल्लेख देते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, कि भगवान शिव जो है वे परम वैष्णव, भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी इसका वर्णन करेंगे कि वैष्णवानाम यथा शंभु, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं कि वे कृष्ण भगवान का ही एक स्वरूप है। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसा कि अंतर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के अंदर जो अंतर है वह दूध और दही, तो वे भगवान का ही दूसरा रूप जिन्होंने भौतिक जगत को संभालने के लिए भौतिक जगत के स्वामित्व को स्वीकार किया। तो जिस प्रकार एक पिता कुछ अच्छे पुत्रों की रक्षा के लिए कभी कभी किसी उदंड पुत्र को दंड देता है, तो उसी प्रकार उन्होंने भगवान शिव जी ने भी देवताओं के आग्रह पर व माता पार्वती के आग्रह पर ऐसे एक उपद्रवी राक्षस के वध हेतु कार्तिकेय नाम के पुत्र को जन्म दिया। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो है वे भी भगवान के एक उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त हैं, परंतु प्रचार के लिए ऐसे उदाहरणों के माध्यम से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी सबको यह बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वे जीव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। मनुष्य इस संसार के अंदर भौतिक जंजाल में पूर्णतया फंसा हुआ है, और इस जंजाल से निकलने का एकमात्र साधन स्वयं भगवान शिव भी
जो है वे सदैव भगवान श्री हरि, श्री विष्णु, परम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप व दिव्य लीलाओं के चिंतन में सदैव मग्न रहते हैं। और वे भी अपने उदाहरण से वैष्णवा नाम यथा शंभु सबको ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जब तक हम इस भौतिक संसार में रहेंगे तब तक हम सकाम कर्मों के माध्यम से इस भौतिक जंजाल में फंसे रहेंगे, और इस भौतिक जंजाल से, इस भौतिक जगत से निवृत्त होने का एकमात्र तरीका है कृष्ण भावनामृत के कर्मों में संलग्न होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना। और जब तक मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता तब तक भौतिक इंद्र तृप्ति का रंच मात्र विचार भी मनुष्य को पुनः इंद्र तृप्ति के अंदर लगा सकता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्व तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, उन्होंने विश्वामित्र मुनि का उदाहरण लिया, व सौबरी मुनि, ऐसे अनेक उदाहरण, ऐसे अनेक ज्ञानवान योगीजन तो कृत्रिम साधनों से, कृत्रिम दमन से इंद्रियों को व मन को वश में कर पाना असंभव है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इन उदाहरणों के माध्यम से यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं हम सबको कि कृत्रिम साधनों के माध्यम से, कृत्रिम साधनों के माध्यम से, कृत्रिम योगों के माध्यम से व अन्य जप तप आदि के द्वारा इंद्रियों को पूर्णतया वश में करना, इंद्रियों व मन को पूर्णतया वश में कर पाना असंभव है। इंद्रिय दमन को यदि कोई कितना ही पारंगत क्यों ना हो जाए कृत्रिम साधनों से इंद्रियों को दमन करने में, परंतु अंततः उसे पराजय हाथ मिलेगी। और वहीं पे उसके विपरीत हम देख सकते हैं कि भगवान के एक शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर, जो तरुण अवस्था में थे, जो जवान अवस्था में, उनको भी स्वयं माया देवी उनको मोहित नहीं कर पाई और वे उस कसौटी पे खरे उतरे, क्योंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसके मन के अंदर कोई भौतिक कामना शेष नहीं रह जाती। वह केवल और केवल भगवान के संग में, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होकर आनंदित होना चाहता है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय भोग, इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, और यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवी देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए। हालांकि शिवजी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक जगह वर्णन किया, वे धीरहा, शिवजी उत्तेजित वैसे उत्तेजित नहीं हुए थे, परंतु जन कल्याण के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यामुनाचार्य जी के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। तो जो भगवान का एक निष्ठ भक्त है वह भगवान की भक्ति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने पे भौतिक सुखों को, भौतिक इंद्रिय भोग के सुख को पूर्णतया त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनेक उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही भव्य तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के श्लोक का भावार्थ समझाने के लिए। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य को उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, भौतिक कामना, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक
पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती डिवाइन के सब चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।